हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज से मैं एक लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 के लिए, जो कि मैं विज्ञान का लेक्चर शुरू करूँगा। और देखिए दोस्तों, विज्ञान में हम जो है कि अध्याय 10 पढ़ेंगे, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है दोस्तों आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में नोट्स को भी प्रिपेयर करेंगे। और दोस्तों, मेरा सबसे ज़्यादा कमांड ये रहता है कि आप लोग का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं इस प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर से। तो हम ज़्यादातर फोकस करेंगे कि आपका जो न्यूमेरिकल समस्या है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, पहला हेडिंग हम पढ़ते हैं प्रकाश। हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है वास्तव में। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला हेडिंग है प्रकाश। देखिए दोस्तों, प्रकाश जो है दोस्तों, देखिए एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा का ही रूप होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा दोस्तों डिफिनेशन है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं इस बात को कि अगर जहां प्रकाश नहीं रहेगा तो वहां अंधेरा रहेगा, और अंधेरा रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का एक अहम भूमिका होता है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको प्रकाश के बारे में समझ में आ गया। प्रकाश क्या है, कोई पूछेगा तुरंत बता लेंगे। अगला दोस्तों हेडिंग देखते हैं हम, वस्तु का दिखाई देना। वस्तु का दिखाई देना। वस्तु का दिखाई देना। ठीक है दोस्तों, देखिए वस्तु का दिखाई देना जो है कि देखिए, जब किसी वस्तु पर जब कोई प्रकाश गिरता है। ठीक है दोस्तों, मैं पहले आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये कोई टेबल है, आप इस टेबल को देखना चाहते हैं, मान लीजिए ऐसा। ठीक है, आप इस टेबल को देखना चाहते हैं तो यहां से पहले कोई प्रकाश किरण जो है कि आएगी। प्रकाश किरण ये लीजिए आपतित हुई। ठीक है, अब इस वस्तु से यही प्रकाश किरण टकरा करके, ठीक है, टकरा करके हमारी आंखों पे पड़ता है। ठीक है, हमारी आंखों पे पड़ता है, और आंख के पीछे जो है दोस्तों, देखिए रेटिना एक बिंदु होता है जहां पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये रेटिना वगैरह ये सब जो भी है वो सब मानव नेत्र के चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। तो पहले बस मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमें वस्तु दिखाई कैसे देती है, क्योंकि आपका हेडिंग है वस्तु का दिखाई देना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सूर्य की अगर कोई रोशनी अगर आपतित हुई, दोस्तों कोई भी रोशनी हो, बल्ब का भी रोशनी चलेगा, जरूरी नहीं है कि सूर्य ही हो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया हूं। जैसे दोस्तों देखिए, मेज पर अगर ये कोई प्रकाश किरण आती है तो यही किरण दोस्तों जो है कि वस्तु से होकर टकरा के वापस कहां जाती है? आंख पे जाती है, और दोस्तों जिससे कि हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा तो टकरा के प्रकाश क्या हमारे आंख पर जा पाएगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया जब प्रकाश ही नहीं है तो टकरा के जाएगा कहां से? ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हमें जो है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं कि वस्तु कैसे दिखाई देता है हमको। तो चलिए लिखते हैं, जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है, तथा वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर देती है, तो परावर्तित प्रकाश
हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है और हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया वस्तु का दिखाई देना, जो है आपके यही इनका जो है कि अर्थ है कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, ठीक है। इस बात को आप नोट करेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अगला हेडिंग, प्रकाश की किरण, ठीक है। अगला हेडिंग हम शुरू करते हैं प्रकाश की किरण। तो चलिए हेडिंग लिख लेते हैं, प्रकाश की किरण, ठीक है। देखिए प्रकाश की किरण जो है, तो पहले हम समझते हैं कि प्रकाश की किरण का पाथ कैसा होता है। तो देखिए प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गतिमान होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश कैसे चलता है, ऐसे सीधा, कैसे जाएगा, एकदम सीधा, ठीक है, एकदम सीधा। तो आप इस बात को लिख लीजिए यहां पे, प्रकाश का सरल रेखीय पथ होता है, ठीक है। प्रकाश का सरल रेखीय पथ होता है, ठीक है। या आप इसे आप सीधी रेखा भी कह सकते हैं या सरल रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश जो है वो ऐसे नहीं चलती, ठीक है। प्रकाश जो है ऐसे नहीं गतिमान होता है, वो एकदम सीधी रेखा में प्रकाश होता है। ये दोस्तों देखिए, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा अगर हुआ है तो ये तरंग का होता है, ये क्या है, तरंग का पथ है, तरंग ऐसे चलता है। लेकिन जो प्रकाश है वो बिल्कुल सीधी रेखा में होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं किरण पुंज की तरफ। हमारा अगला हेडिंग होगा किरण पुंज। चलिए दोस्तों हमारा अगला हेडिंग है किरण पुंज। ये लीजिए हमारा हेडिंग हो गया किरण पुंज, ठीक है। चलिए इसमें मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा। देखिए प्रकाश की किरणों का समूह, प्रकाश की किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है, ठीक है। देखिए प्रकाश की किरणों का समूह क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। देखिए दोस्तों पुंज का मतलब होता है एक, मतलब जहां पे जो इकट्ठा होगा, ठीक है। पुंज का मतलब इकट्ठा। आप लोग शक्तिमान सीरियल देखे होंगे जरूर, आज भी आप कहीं कहीं अपना यूट्यूब पे देखते होंगे। लेकिन देखिए वहाँ पे एक जो है कि एक शक्ति पुंज होता है, जो कि उसका आधा भाग आपके उनके पास सम्राट किल्बिस के पास होता है और आधा भाग शक्तिमान के पास होता है। तो उसमें क्या होता है, शक्ति पुंज। शक्ति पुंज का मतलब शक्ति का जो कि भंडार है जहाँ पे, ठीक है। तो उसी प्रकार किरण पुंज जहाँ पे मतलब किरणों का भंडार है, ठीक है। तो देखिए किरण पुंज का ये बात तो हो गया। और देखिए यह कितने प्रकार का होता है किरण पुंज, तो यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले शुरू करते हैं कि ये 3 प्रकार होता कौन कौन है। तो देखिए पहला होता है आपका समांतर किरण पुंज। पहला होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। और आपका दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले तीसरा भी लिख लेते हैं यहीं पे कि तीसरा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। ये आपके 3 होते हैं, किरण पुंज के 3 प्रकार हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये आपके बेसिक को क्लियर करता है। अगर आप ये जानते रहेंगे तो ही आगे आपको हर चीजें आसान समझ में आएंगी और आसान लगेंगी, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज के पहले हम जान लेते हैं कि सभी किरणें, इसमें क्या लिखेंगे आप, सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके कहने का सेंस ये है कि देखिए आपकी जो भी किरणें होंगी वो एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगे। देखिए हर किरणें एक दूसरे क्या है, समांतर है, ठीक है। ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं, ना अपने आप को एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। यही होता है समांतर। देखिए ये है हो गया आपका समांतर, ठीक है। सभी किरणें एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी। अब देखते हैं दोस्तों अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है, देखिए दोस्तों, विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरणें, विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरणें, विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरणें कहां मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। देखिए ये एक किरण ऊपर से आ रही है, ठीक, एक किरण यहीं कहीं बीच से आ रही है और एक किरण कहीं नीचे से आ रही है, ठीक है। और ये सभी किरणें कहां मिल रहे हैं, एक बिंदु पे। ये सभी किरणें कहां मिल रही है भैया, एक बिंदु पे। तो आप इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा, अपसारी किरण पुंज। कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। एक बिंदु स्रोत से, दोस्तों यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे थोड़ा सा, एक बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं, ठीक है। एक बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं, तो यह क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज। देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक बिंदु से किरण निकला और विभिन्न दिशाओं में फैल गई। एक ऊपर किरण निकल गई, एक बीच में और एक नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अपसारी किरण पुंज। दोस्तों मैं इसका एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे आप एक टार्च लीजिए, ठीक है, और टार्च को आप जलाइए, तो इस टार्च से निकलने वाली प्रकाश आप प्रायः देखे होंगे ये ऐसे ही फैलती हैं, ठीक है। कैसे फैलती हैं, ऐसे निकली तो इतनी जगह से लेकिन फैली दूर तक, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा आपका अपसारी किरण पुंज, कि एक बिंदु स्रोत से किरणें निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक दोस्तों। देखिए आगे दोस्तों हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश का पारदर्शक माध्यम, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा होगा प्रकाश का पारदर्शक माध्यम। प्रकाश का पारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो प्रकाश के पारदर्शक माध्यम में क्या पढ़ना है हमको। देखिए आप जानते हैं कि ऐसा द्रव्य जो अपने में से प्रकाश को सरलता से गुजरने देता है, ठीक है। पारदर्शी का मतलब ही क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सके। और दोस्तों आर पार तभी देखा जा सकेगा जब उसके पार प्रकाश किरणें निकलेंगी। जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई यहाँ पे हमने कोई पारदर्शी माध्यम रखा हुआ है, ठीक है, या कोई आप मान लीजिए कांच है जिसके आर पार देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी ही हुआ। और कांच के इस तरफ मान लीजिए एक टेबल है, कांच के इस तरफ एक टेबल है और कांच के इस तरफ कोई व्यक्ति है, ठीक है। कांच के इस तरफ क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो यदि ये व्यक्ति अगर कांच के इस तरफ रखी टेबल को देखना चाहता है
तो क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण इस टेबल पे आएगी और टकरा के इस कांच के आर पार होके आंख पे जाएगी, तभी तो ये टेबल को देख पाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण वस्तु से टकराकर आंख पे पड़ना बहुत जरूरी होता है, तभी वो वस्तु क्या होगी, दिखेगी हमें। तो दोस्तों देखिए, अगर ये जो माध्यम है, ये जो आपको जो बीच में जो रखा गया है, ये पारदर्शी रहेगा, तभी जो है कि प्रकाश इसके पार हो पाएगी और तभी हम वस्तु को देख पाएंगे। अगर यह अपारदर्शी हो, यानी ऐसा माध्यम हो जिसके पार प्रकाश न जा सके, तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश किरण टकरा के वापस जो है कि चली जाएगी, इसके इस पार आएगी नहीं, वो टकरा क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, तो यही होता है प्रकाश का पारदर्शक माध्यम, कि प्रकाश जिसके आर पार हो जाए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो अपने में से प्रकाश को, जो अपने में से प्रकाश को सरलता से गुजरने देता है, सरलता से गुजरने देता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि जैसे आपका क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है। ठीक है, पानी, कांच, उसके बाद आप दोस्तों क्या लिख लीजिए, आदि। ठीक है, आदि। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अगला हेडिंग डालते हैं, प्रकाशिकी। अगला हेडिंग हम शुरू करते हैं, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, तो चलिए प्रकाशिकी के बारे में लिख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति, जिसमें प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति व गुणों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी या लिख लीजिए कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति व गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा मतलब अलग से विज्ञान होता है जिसमें कि हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानते हैं, ठीक है, या प्रकाश के गुणों के बारे में जानते हैं, तो वह क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला हम जो है कि अब हेडिंग डालते हैं दोस्तों, विवर्तन। ठीक है, अगला हम जान लेते हैं कि विवर्तन क्या होता है। दोस्तों अगर ये आप नोट नहीं किए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पलट देता हूं। चलिए अगला हेडिंग हम डालते हैं, विवर्तन। कि विवर्तन क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, जो कि अत्यंत छोटी हो, ठीक है, मान लीजिए कि जो है कि प्रकाश के पथ में कोई वस्तु रखी है जो अत्यंत क्या है, छोटी है, बहुत ही सूक्ष्म है, तो कोई प्रकाश किरण अगर आता है तो उस सूक्ष्म वस्तु से टकरा के क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा प्रकाश क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यही घटना क्या कहलाता है, विवर्तन। ठीक है, यही घटना क्या कहलाता है, विवर्तन। बहुत सूक्ष्म वस्तु है, जैसे कि धूल के कण हैं, ठीक है, धूल के कण हैं हमारे वायुमंडल में, तो उन पे भी अगर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश अपना मार्ग क्या होता है, मोड़ लेता है, बदलता है। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाता है, विवर्तन। चलिए लिख लेते हैं, यदि प्रकाश के पथ में, यदि
प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु। देखिए यहाँ पे अपारदर्शी का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश को आर पार नहीं होने देना है, ठीक है, टकराना है, उसको टकरा के लौटना है। तो रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश का यह प्रभाव विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का यह प्रभाव विवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई होगी कि विवर्तन क्या है। यदि किसी सूक्ष्म वस्तु पे कोई प्रकाश किरण अगर पड़ती है तो उस सूक्ष्म वस्तु के कारण प्रकाश जो कि अपना मार्ग मोड़ लेता है, ठीक है, और यही घटना क्या कहलाती है, विवर्तन। ठीक है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश का यह प्रभाव विवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों हमारा जो है कि मेन हेडिंग चालू होगा, प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, अगर आपका हेडिंग रहेगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दोस्तों देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, ये जो है कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखने को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक तल है। ठीक है, ये एक कोई क्या है, तल है, और ये तल दोस्तों क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी का अर्थ यह है कि प्रकाश किरण इसके पार नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह अपारदर्शी है, तो ये एक तरफ मान लेते हैं कि ये कोई दीवार है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके आर पार देखा नहीं जा सकेगा, तो प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों देखिए, यदि कोई भी अगर प्रकाश किरण अगर इस तल पर पड़ती है, ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण इस तल पर पड़ती है, तो यह प्रकाश इस पार न जाने के बजाय उसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रकाश अगर इस तल पे पड़ता है तो यह इस मार्ग में जो है कि इस मार्ग में न जाते हुए, ठीक है, इस मार्ग से लौटेगा। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मार्ग जो है वो अपारदर्शी है, प्रकाश इसके पार नहीं जा पाएगा, तो इसलिए दोस्तों देखिए ये जो है कि टकरा के क्या हुई, उसी माध्यम में प्रकाश लौट आई। बस दोस्तों यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है लौट आना, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाना। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इस बात को और स्पष्ट कर लेते हैं लिखते हुए। चलिए तो इसको नोट कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर
उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको यह बात, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन तो हम लोगों ने समझ लिया। अब प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को नोट कर लेते हैं बहुत ही आराम से, बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है, इसमें आपका जो पहला होगा वो पहला होगा आपका विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। ठीक है, या इसी को अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। अनियमित परावर्तन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस। ठीक है, इरेगुलर सरफेस। दोस्तों देखिए, इरेगुलर का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा सरफेस, ऐसा तल। ठीक है, ये तल कैसा है? प्लेन है। ये तल कैसा है? प्लेन है, समतल है। लेकिन यहाँ पे ऐसे तल की बात की गई है जो कि समतल ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है, जैसे ऐसे, ये लीजिए, ऐसे हो कुछ, हाँ ऐसे हो। ठीक, ये तल क्या है? ये इरेगुलर है, यानी अनियमित है, इसका कोई नियम नहीं है। ठीक है, ये क्या है? जो कि अनियमित है, यानी खुरदुरा है, जिसको आप जो कि अपने भाषा में खुरदुरा कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक तो यह होता है। ठीक, और नंबर दूसरा आपका होता है नियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन दूसरा आपका होता है नियमित परावर्तन। इसको दोस्तों कहते हैं रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस। ठीक है, आपका नंबर 1 होता है विसरित परावर्तन, या इसी को अनियमित परावर्तन भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेगुलर सरफेस, और नियमित परावर्तन को कहते हैं रेगुलर सरफेस। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को हमने जाना, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार हैं ये हमने जाना, और उनके नामों को भी जाना कि प्रकाश के 2 प्रकार हैं, परावर्तन के 2 प्रकार हैं, तो कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको मैं 10th का ऐसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों मैं फिर बताता हूं कि ज़्यादातर मेरा फोकस होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।